कि मांग के खेबो मस्जिद में सोवो। इसका मतलब है कि मांग कर खाते होंगे और मस्जिद में सोते होंगे। ये बात उन लोगों को कहिए ना जो नफरत पैदा करते हैं। मेरी बात का सपोर्ट अगर मोहन भागवत जैसे कट्टर हिंदूवादी संगठन के लोग करते हैं तो इसका मतलब जो भारत सरकार को संचालित कर रहे हैं तो भारत सरकार की ये जिम्मेवारी है ना कि अगर आपत्तिजनक अंश आपको दिखता है, हम लोगों को तो दिखता है और मोहन भागवत जी को भी दिखता है, तो भाई उसको हटाइए। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रामचरितमानस को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। अगर चाहती है तो सरकार सब पर नपे तुले स्थिति को देख करके ही इस तरह की नियमावली लाई है और इससे हमारे पेरेंट लोग खुश हैं, आवाम खुश है। कुछ लोग जो नेतागिरी में लगे हुए हैं हो सकता है उनको तकलीफ़ होती होगी, लेकिन उनसे सरकार विचलित होने वाला नहीं है। सरकार अपने काम में लगी हुई है। संकल्प है 10 लाख लोगों तक नौकरी कैसे दें और फिर 10 लाख लोगों को रोज़गार कैसे दें। इस संकल्प को पूरा करने में अगर कोई हमारे साथी हमारे बीच में व्यवधान बनते हो तो ये ठीक बात नहीं। अब फिर से बयान आया उस पर रामचरितमानस पर कि मस्जिद में लिखा गया, सबको समझ में आया। आप एक चीज़ बताइए, अगर वो मांग के खेबो मस्जिद में सोवो, मस्जिद में लिखा गया कि नहीं लिखा गया मैं वहाँ तो देख नहीं रहा था, मेरा अनुसंधान वहाँ तक है भी नहीं। लेकिन एक व्यक्ति अपने भ्रमण के काल में अपने द्वारा बोलते हैं तुलसीदास दुबे जी कि मांग के खेबो मस्जिद में सोवो। इसका मतलब है कि मांग कर खाते होंगे और मस्जिद में सोते होंगे। ये बात उन लोगों को कहिए ना जो नफरत पैदा करते हैं, उन लोगों से बात करिए। हाँ, जहाँ आपत्ति है वहाँ स्पष्ट है, लेकिन जो आपत्तिजनक बातें हैं उस मानस में किसने जोड़ा मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मोहन भागवत जी कहते हैं कि स्वार्थी लोगों ने कुछ कुछ घुसेड़ दिया, उसमें उसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो मोहन भागवत जी से सवाल करना चाहिए कि भाई आप तो हिंदूवाद के सबसे बड़े संगठन के प्रवर्तक हैं और आप ये महसूस करते हैं कि जो इस तरह की धर्म ग्रंथें हैं जिसमें कुछ आपत्तिजनक अंश है, तो उसी आपत्तिजनक अंश को हटा करके न मानस को हो या और भी धर्म ग्रंथ हो, हम लोगों की वकालत है कि भाई जो आपत्तिजनक है तो इसको डॉक्टर लोहिया ने भी कहा है, बाबा नागार्जुन ने भी कहा है, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि भाई मानस में कुछ आपत्तिजनक अंश है। आपत्तिजनक अंश क्या है? मातृशक्ति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी है, नारी शक्ति कहूँ या मातृशक्ति, और बड़े पैमाने पर जो बड़ी आबादी है, सैकड़े 85-90% लोग जिसको बोलते हैं, जिसको मनुवाद ने शूद्र कहा है, उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी है। तो उस टिप्पणी को हटाना चाहिए। यही तो लगातार हम कर रहे हैं और हमारे लोग कर रहे हैं। सरकार पुनर्लेखन करवाएगी संशोधन करके। अब मैं बताऊं कि मैं इसकी जिम्मेवारी लूँगा। मैं धर्म का विवेचना करता हूं। जो धर्म ग्रंथ के जो रक्षक हैं और धार्मिक मसले को इस ढंग से पेश करते हैं, उनकी जिम्मेवारी है। उन लोगों को ही भाई मैंने संघ प्रमुख है मोहन भागवत जी, उसने कहा है कि आपत्तिजनक अंश है इसमें, स्वार्थी लोगों ने। मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, लेकिन उसका सपोर्ट, मेरी बात का सपोर्ट अगर मोहन भागवत जैसे कट्टर हिंदूवादी संगठन के लोग करते हैं तो इसका मतलब जो भारत सरकार को संचालित कर रहे हैं तो भारत सरकार की ये जिम्मेवारी है ना कि अगर आपत्तिजनक अंश आपको दिखता है, हम लोगों को तो दिखता है और मोहन भागवत जी को भी दिखता है, तो भाई उसको हटाइए। फिर बहुत मानस में बहुत अच्छी बातें हैं, हजारों ऐसे दोहे छंद श्लोक हैं, चौपाई है जो बहुत अच्छा है, जो दर्शन का काम करता है। होना चाहिए भैया, ये बात मोहन भागवत जी से पूछिए और मोदी जी से पूछिए, लेकिन आपका जाम लग गया। तो आपने सुना कि किस तरीके से चंद्रशेखर जी ने एक बार फिर से रामचरितमानस को लेकर के कहा कि वाकई रामचरितमानस में कुछ कमियां हैं जिसे हटाई जानी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में ही रितलाल यादव का एक बयान आया कि रामचरितमानस जो है मस्जिद में लिखा गया था, जिसके बाद पत्रकारों को उन्होंने ये कहा कि हाँ, कहीं ना कहीं जो है रितलाल यादव का बयान सही है, क्योंकि तुलसीदास ने भी ये कहा है कि खाते थे मांग के और मस्जिद में सोते थे। तो यदि वो मस्जिद में सोते थे तो कहीं ना कहीं मस्जिद में भी वो लिखे होंगे, तो कहीं ना भी ये बयान जो है रितलाल यादव का वो गलत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ से उन्होंने मोहन भागवत को लेकर भी कहा कि एक तरफ हिंदू के हितैषी कहने वाले अपने आप को मोहन भागवत भी अगर ये कहते हैं कि रामचरितमानस में काफ़ी कमियां हैं जिसे दूर करना चाहिए, तो आखिर दूर क्यों नहीं किया जा रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष, पटना।